Greetings to all. Yes, our next topic is Law of Conservation of Energy 11.2.6. In activities 11.13 and 11.14, we learnt that form of energy change can be changed from वन फॉर्म टू अनदर. ये स्टूडेंट्स हम इन एक्टिविटीज़ में ये रीड कर चुके हैं 11.13 और 14 में कि एनर्जी है जो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है एंड व्हाट हैपन्स टू टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसेस. कि जैसे ही ये हमारा एनर्जी का प्रोसेस है, अगर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है तो टोटल एनर्जी पर क्या इफेक्ट है इन प्रोसेसेस का. एंड वेन एवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्मेटेड द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड. कि जैसे ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो टोटल एनर्जी का जो रहेगी वो हमारे पास क्या रहती है, अनचेंज्ड. मीन्स वो रहेगी कॉन्स्टेंट. एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है बट इट कैन बी नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड. कि ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. मीन्स क्या है स्टूडेंट्स यहाँ से कि टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम. कि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद टोटल एनर्जी रहेगी वो अनचेंज रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. एंड दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ वैलिड इन ऑल सिचुएशंस एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस. कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास गिवन है ये सभी सिचुएशंस के लिए, हर टाइप के एनर्जी के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, वैलिड है. और चाहे कैसा भी ट्रांसफॉर्मेशंस है एनर्जीज़ के अंदर, चाहे वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी है या मैकेनिकल से सोलर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी में जैसे भी कन्वर्ट होगी, इन ऑल सिचुएशंस जो हमारे पास टोटल एनर्जी रहेगी वो हमेशा क्या रहती है, सेम, रिमेन्स कॉन्स्टेंट. येस, लुक हेयर स्टूडेंट्स. येस, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अगर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, अगर दोनों का सम करते हैं वो हमेशा हमारे पास क्या आता है, कॉन्स्टेंट आएगा. एंड वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. सो राइट हेयर फॉर्मूला ऑफ दिस. एंड काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv². दोनों को अगर प्लस करते हैं इट्स वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये हमारे पास लॉ था स्टूडेंट्स. यस, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद और या उससे पहले हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगी. एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट इट कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड. It is applicable in all situations. It is valid for all forms. This is the law of conservation of energy. Yes, now statement of this question is the kinetic energy of an object of mass m is moving with the velocity of 5 meter per second is 25 joule. हमें गिवन है स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो गिवन है m है वो मूव करता है किसी एक वेलोसिटी से, जो हमें वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड्स and its kinetic energy is given here 25 joule. What will be its kinetic energy? किसकी kinetic energy क्या होगी when its velocity is double? अगर इसकी velocity 5 से मतलब 10 मीटर पर सेकेंड कर दी जाए, मीन्स डबल हो जाए वेलोसिटी. एंड व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स. कि काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या रहेगी जब हम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें, जो भी हमें हमारे पास ओरिजिनल वेलोसिटी गिवन है. Yes, now solution of this question is, first of all students we know that kinetic energy of an object is 1/2 mv². कि जैसे ही हमने जो काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक रीड किया है उसमें हमने फॉर्मूला किया है स्टूडेंट्स कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो रहेगी 1/2 mv², वेयर m इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड v इज इट्स वेलोसिटी. सो वी राइट हेयर k इज इक्वल टू, के ई मीन्स काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू 1/2 mv². येस, पुट हेयर वैल्यू. एंड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है स्टूडेंट्स, दैट इज गिवन हेयर 25 जूल. कि जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट जो इसका मास m है वो मूव करता है वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 25 जूल. सो पुट हेयर वैल्यू ऑफ 25 एंड दैट इज 1/2 mv² एंड v मीन्स वेलोसिटी, दैट इज गिवन हेयर 5 मीटर पर सेकेंड. सो पुट हेयर 5². येस,
25 इंटू 2 बाई टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू m इंटू 25। जब हम 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो दैट इज़ 25। m की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 50/25, दैट इज़ 2। अगर m है तो इट मीन्स क्या है, ये मास है ऑब्जेक्ट का जिसको हम केजी में मेजर करते हैं। सो राइट हेयर m इज इक्वल टू 2 kg। अब जो मास है हमारे पास ऑब्जेक्ट का मास है वो 2 kg है, जो कि जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और जो काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 25 जूल। अब हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, अगर इस वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट होता है, कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी अगर हमारे पास 2 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, अगर उसको डबल कर दिया जाए वेलोसिटी को तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी। सो इन दिस केस वी राइट हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज डबल, तो वी हमें 5 गिवन था स्टूडेंट्स, 5 मीटर पर सेकंड गिवन था। जैसे हमने इसको डबल किया दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेजर करेंगे। इट्स एसआई यूनिट इज दिस। एंड काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला वो सेम रहेगा 1/2 mv स्क्वायर, दैट इज 1/2 इंटू 2 इंटू 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर मीन्स क्या है कि जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 2 से 2 कट ईच अदर एंड लेफ्ट हेयर 100 जूल। मीन्स क्या है, यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो हमें 5 मीटर पर सेकंड गिवन है जिसका मास 2 kg है, अगर उसकी वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है 100 जूल। अब हमें थर्ड पार्ट में फाइंड आउट करना है कि व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स। अभी जो रिसेंटली किया है स्टूडेंट सेकंड पार्ट, अगर इसमें वेलोसिटी डबल कर दी गई है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 100 जूल आई है। अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें 3 टाइम्स, तो जो वेलोसिटी हमें गिवन थी 5 मीटर पर सेकंड, अगर उसको इंक्रीज कर दिया 3 टाइम्स तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 5 की, तो दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। एंड इन दिस केस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। So put here value of m, put here value of v, and we know that mass of an object is given here, जो भी हमने find out किया है 2 kg। So put here 2, कि जो हमने मास यहाँ से फाइंड आउट किया था स्टूडेंट्स 2, तो जहाँ भी m है यहाँ हम 2 पुट करेंगे। अब v है तो v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 15 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर जैसे ही हम ओपन करेंगे 225। यस, कट विद ईच अदर, 2 से 2 कट हो जाएगा, लेफ्ट हेयर 225 जूल। ये हमारे पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी जब हम वेलोसिटी को क्या कर देते हैं 3 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनको इस फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे।